हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप एक टिपिकल न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेटिक का मतलब आपको समझ में आता है। हाइड्रोलिक में हम वाटर यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक में हाई प्रेशर की एयर यूज़ करते हैं, हाई वेलोसिटी की एयर यूज़ करते हैं ऐश को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बॉयलर का कंबशन चैम्बर है और यहाँ से जो ऐश आ रही है ना, वो ऐश आ रही है क्रशर में। यहाँ पे क्रशर लगे हुए हैं। तो बेसिकली क्रशर क्या करता है कि जो ऐश के पार्टिकल्स हैं, हो सकता है उनका साइज़ बड़ा हो, तो उन पार्टिकल के साइज़ को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, क्रश कर देता है ना, एक तरह से ग्राइंडिंग उसकी परफॉर्म कर देता है। उसका क्रशर के बाद ये एयर इस पाइप में आती है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ये बॉयलर का कंबशन चैम्बर एक क्रशर है, क्रशर के बाद ये यहाँ पे आएगी। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऐश के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ से आप हाई वेलोसिटी एयर है और उस हाई वेलोसिटी एयर के साथ ये पार्टिकल्स आपके इस तरह से यहाँ पे जाते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये आपका साइक्लोनिक सेपरेटर बोलते हैं, इसको एश सेपरेटर बोलते हैं। ये क्लोज चैम्बर रहता है और इसमें एयर इस तरह से रोटेट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि चूँकि जो ऐश के पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और यहाँ पे एक ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे जो एयर होती है वो एयर तो यहाँ से पास हो जाती है और जो ऐश के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐश के पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको हो गया, फिर हम इसको दोबारा से भेज देते हैं, क्योंकि अभी भी जो एयर है उसमें और फाइन पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो वो फाइन पार्टिकल्स हम यहाँ पे एक और साइक्लोनिक सेपरेटर लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें एयर इस तरह से मूव करेगी और मूव करने का जो ऐश के पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे और जो एयर है फिर वो दोबारा से एयर कहाँ पे, इधर पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐश कलेक्ट होगी उस ऐश को ये जो बंकर है इस बंकर में कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो एयर आ रही है, ठीक है, अब ये जो एयर आ रही है यहाँ से, है ना, जो कंप्रेस्ड एयर इस तरह से एयर आ रही है, ये एयर हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी इस एयर में कुछ फाइन पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पे कैप्चर नहीं हुए, ठीक है। तो उनको कैप्चर करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है, जिससे एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने से पहले एयर आपका कंप्लीटली प्योर हो जाए। अब कंप्लीटली प्योर होने के बाद फिर इस एयर को हम एटमॉस्फेयर में यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा साइक्लोनिक सेपरेटर एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एज फार एज वर्किंग प्रिंसिपल इज कंसर्न, इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल इसी तरह से होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी और देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो ऐश होती है, जनरेट होती है, उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो ऐश सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपका सीमेंट के प्रोडक्शन में। इवन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो फ्लाई ऐश है उसको आपको सीमेंट के प्रोडक्शन में यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा, जो आपकी सॉइल है वो पॉल्यूशन की वजह से क्या एसिडिक होती जा रही है और उस सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम उसमें फ्लाई ऐश मिला सकते हैं, तो इसका भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर ये रिसर्च वाला एरिया है, सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट, ये जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो लाइट वेट कंक्रीट जनरेट करने के लिए फ्लाई ऐश का यूज़ हो रहा है। सिंटर्ड लाइट वेट एग्रीगेट, ये सब आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो आपका ब्रिक्स वगैरह जनरेट करने के लिए और उन सब में इसका यूज़ हो रहा है। इवन फ्लाई ऐश की ब्रिक्स भी बन रही हैं, ओके। और ये फ्लाई ऐश वॉल्स होती हैं जो कि एज अ रिफ्रैक्टरी सरफेस का काम करती हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। एक चीज़ है फ्लाई ऐश और स्मोक, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। जो फ्लाई ऐश होते हैं, ठीक है, उसका जो साइज़ होता है वो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। जबकि स्मोक होता है, ठीक है, उसका साइज़ बहुत कम होता है, 1 माइक्रोन। तो स्मोक से बेसिकली क्या होता है, जो गैसेस होते हैं उनकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।